जबलपुर की उस शाम ने सिर्फ एक हादसा नहीं देखा, उसने इंसानियत की सबसे गहरी परीक्षा देखी है। बरगी डैम के शांति में जो पानी अचानक एक नई कहानी लिख रहा था, जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप उठ जाएगा। ये कहानी एक माँ की है, उस माँ की जिसने अपनी आखिरी सांसों तक बच्चे को अपने सीने से लगा के रखा। जब जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा था, तब उसने अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के बारे में सोचा। और शायद यही ममता सबसे बड़ी परिभाषा बनी है, जहां माँ खुद खत्म हो जाती है लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और आज हम बात करेंगे उस माँ की और उस दुखद हादसे की जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और डगमगाती नाव, हर तरफ चीख पुकार थी। लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में थे, लेकिन उस अफरा तफरी के बीच एक माँ थी जो अपनी दुनिया को अपनी बाहों में समेटे हुई थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी, सांसें थम चुकी थी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। जैसे उसने तय कर लिया हो कि जो भी हो जाए, मेरा बच्चा मुझसे अलग नहीं हो सकता। मौत आई, सब कुछ खत्म कर गई, लेकिन उस माँ की ममता को नहीं हरा पाई। कहते हैं संकट के समय इंसान सबसे पहले खुद को बचाता है, लेकिन माँ अलग होती है। वे अपने दर्द को भूल जाती है, अपने सांसों को दांव पर लगा देती है, इसलिए सिर्फ उसका अपना बच्चा सुरक्षित हो। उस ठंडे पानी में जहां शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था, वहां हर सांस भारी हो रही थी। वहां उस माँ ने अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा। उसने अपने बच्चे को कसकर पकड़ा रहा। शायद उसे उम्मीद थी कि कोई आएगा, कोई उन्हें बचाएगा, लेकिन मदद आने में देर हो गई और वक्त उससे सब कुछ छीन ले गया। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं कि एक हादसा हुआ है, सबसे दर्दनाक बात यह है कि हादसा टाला जा सकता था। अगर सुरक्षा के इंतजाम पक्के होते, अगर नियमों का पालन किया जाता, अगर लालच में इंसानियत पर जीत हासिल ना की होती, तो शायद आज वे माँ और उसका बच्चा जिंदा होता। लेकिन हकीकत यह है कि एक लाइफ जैकेट भी उस ममता को नहीं बचा पाई, क्योंकि ये जैकेट एक के लिए थी, दो के लिए नहीं। माँ ने अपने हिस्से की सुरक्षा भी की और अपने बच्चे को भी बचाने की कोशिश की, लेकिन मौत ने उन दोनों को गले लगा लिया। सोचिए उस पल में क्या बीती होगी उस माँ पर, जब पानी ऊपर चढ़ रहा है, जब बच्चा डर के माहौल में है और अपनी माँ के सीने से लिपटा हुआ है। वे जानती थी कि अगर उसने ढील दी तो उसका बच्चा दूसरी ओर चला जाएगा, और शायद यही डर उसे आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाने पे मजबूर किया। लेकिन शरीर में एक सीमा होती है, और जब सीमा टूट जाती है तो सिर्फ खामोशी रह जाती है। इस तस्वीर ने पूरे देश को रुला दिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक मौत नहीं दिखती, इसमें एक माँ का प्यार दिखता है। एक ऐसा प्यार जो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ता। लेकिन इस तस्वीर में छिपा एक कड़वा सच भी है, हमारी लापरवाही का सच। वह सच जो हर बात किसी हादसे के बारे में सामने आने के बाद हमारी आंखों में और हमारे दिल में उजागर होता है। बरगी डैम का यह हादसा कोई पहली घटना नहीं है। हर साल कई और ऐसे हादसे और खबरें सामने आती हैं, जहाँ पे नाव पलटती है, लोग टूटते हैं, परिवार उजड़ते हैं। लेकिन सवाल वही रहता है कि जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ लेकिन सवाल वही रहता है कि जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ किस्मत को दोष देकर अपना पलड़ा हम झाड़ सकते हैं, या फिर हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी व्यवस्था में नाकामी है? उस दिन हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी, मौसम खराब था, चेतावनी दी थी, फिर वे लोगों को पानी में जाने की इजाजत दे दी। नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, लाइफ जैकेट पर्याप्त नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जो संकट के समय तुरंत उन्हें बचा सके। सब कुछ मिलाकर एक हादसे को त्रासदी में बदला गया। और फिर वही होता है, जांच के आदेश, मुआवजों की घोषणा और कुछ दिन बाद शांति। लेकिन उन परिवारों का ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा। उस माँ के घर में एक सन्नाटा है। वहां अब कोई हंसी नहीं गूंजेगी, कोई लोरी नहीं सुनेगा, सिर्फ यादें रह जाएंगी, और उस आखिरी पल की यादें रह जाएंगी जब वो अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए मौत के मुंह में जा रही थी। ये कहानी हमें झंझोड़ के रख देती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में सुरक्षित हैं? क्या हम उन जगहों पर भरोसा कर सकते हैं जहां हमारी जान की जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में होती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलेगा या नहीं? क्योंकि अगर आज हम नहीं बदले तो कल फिर कोई और माँ इसी तरह अपनी जान दे देगी,
फिर कोई और बच्चा अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ देगा और हम फिर भी वही कहेंगे हादसा था। लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ हादसा नहीं था, हमारी गलती थी, हमारी चुप्पी थी और हमारी अनदेखी थी। उस माँ ने अपना फर्ज निभाया, उसने आखिरी दम तक अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। लेकिन क्या हम अपना फर्ज निभा रहे हैं? क्या हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां माँ इस तरह मरने पर मजबूर हो? अगर नहीं तो हमें खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि उस माँ की खामोश आंखें आज भी हमसे पूछ रही हैं कि क्या अब भी ये नहीं बदलेगा। इस हादसे पे अपने विचार आप हमें कमेंट करें। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।